नमस्कार, स्वागत है आपकी अपनी वॉइस वायर न्यूज पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक हलचलों की असली कहानी बिल्कुल साफ और बिना किसी कट के सुनाते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वह दक्षिण एशिया के माहौल को पूरी तरह बदल देने वाला है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच बीते कुछ महीनों से चल रहा तनाव आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच गया है जिसे अब कई एक्सपर्ट खुलकर युद्ध की शुरुआत कह रहे हैं। बार बार की बातचीत, दावों, चेतावनियों, बैठकों और बयानों के बावजूद पाकिस्तान तालिबान नेतृत्व को रोकने में न सिर्फ नाकाम रहा, बल्कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरहदी इलाकों में धमाकों, गोलाबारी और सीधे हमलों की आवाज़ें लगातार गूंज रही हैं। यह सिर्फ एक सीमित मुठभेड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा संघर्ष बन चुका है जिसकी दिशा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे को हिला देगी और अफगानिस्तान के भीतर तालिबान की स्थिति को और भी अधिक मजबूत करेगी। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि इस बार स्थिति इतनी तेजी से क्यों बिगड़ी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक दावा किया था कि उन्होंने तालिबान यानी टीटीपी नेतृत्व के साथ कई चरणों की बातचीत की है और तालिबान सरकार भी यानी काबुल में बैठे मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के नेता पाकिस्तान को किसी न किसी समाधान का भरोसा दिला रहे थे। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। पाकिस्तान को गुमराह किया गया। तालिबान ने बातचीत को सिर्फ समय खरीदने का तरीका बनाया और जैसे ही मौसम और हालात अनुकूल हुए, टीटीपी के समूहों ने पाकिस्तान के कई फ्रंट्स पर एक साथ हमले कर दिए। ये हमले सिर्फ चेतावनी नहीं थे, बल्कि संगठित, प्लान्ड और सैन्य रणनीति के अनुसार किए गए ऑपरेशंस थे। पाकिस्तान की ओर से पहली प्रतिक्रिया बेहद घबराई हुई थी। मीडिया को कुछ देर तक जानकारी दी ही नहीं गई। ISPR यानी पाकिस्तान आर्मी का मीडिया विंग पूरी रात तक यह तय ही नहीं कर पाया कि देश को बताया जाए या छिपाया जाए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने लगे, लोगों ने खुद ही धमाकों की आवाज़ें रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दिया। तब जाकर रात 3 बजे ISPR को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान का असली झटका तब शुरू हुआ जब यह साबित हो गया कि हमला टीटीपी के किसी छोटे ग्रुप का नहीं था, बल्कि एक बड़े संगठित बटालियन स्तर के ऑपरेशन का हिस्सा था। एक तरफ अफगानिस्तान की सीमाओं से सटे इलाकों में तालिबान लड़ाके बड़ी संख्या में घुसे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर उनके सोए हुए नेटवर्क सक्रिय हो गए। मतलब यह कि तालिबान का इरादा सिर्फ डराने का नहीं, बल्कि उठकर सीधा पाकिस्तान की कमजोरी को निशाना बनाने का था। और अब आते हैं उस बिंदु पर जिसका असर भारत पर भी नजर आएगा। मेजर गौरव आर्या ने अपनी चर्चा में खुलकर कहा है कि पाकिस्तान और तालिबान का संघर्ष कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को बदलने वाला मोड़ है। पाकिस्तान इतने सालों से तालिबान को पालता, पोसता और फंड करता रहा, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बन गया है। मेजर गौरव आर्या का कहना है कि पाकिस्तान खुद एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहां उसके पास न तो युद्ध लड़ने की क्षमता है, न बातचीत की विश्वसनीयता बची है और न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्थन। यह देश अब अकेला पड़ गया है और तालिबान इसका फायदा उठाकर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से बदतर है। महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर की कमी है, IMF का दबाव है और देश के भीतर राजनीतिक गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में तालिबान के लगातार हमले पाकिस्तान की सेना को 2 मोर्चों पर लड़ने को मजबूर करेंगे। एक मोर्चा है सीमा पर तालिबान की बगावत और दूसरा मोर्चा है पाकिस्तान के भीतर जन असंतोष, जहां लोग पहले ही सेना पर सवाल उठा रहे हैं। मेरिया का कहना है कि यह वही पाकिस्तान है जिसने कभी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वार करने के लिए किया था, लेकिन अब इतिहास पलट गया है और अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खुद को स्थापित कर रहा है। तालिबान का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं है। तालिबान सरकार की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ी लड़ाई चल रही है। हक्कानी नेटवर्क चाहता है कि दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव बढ़े और काबुल के भीतर उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो। पाकिस्तान पर हमले करके तालिबान यह संदेश दे रहा है कि वे अब किसी के गुलाम नहीं, किसी की कठपुतली नहीं और पाकिस्तान की बात मानने या उसकी लाइन पकड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। पाकिस्तान अब वह पुराना ISI वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो तालिबान को आदेश देता था। तालिबान अब एक स्वतंत्र शक्ति बन चुका है। भारत के नजरिए से यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। जब पाकिस्तान की सेना पश्चिमी मोर्चे पर फंस जाएगी, उसका पूर्वी मोर्चा यानी भारत के खिलाफ कोई भी रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। भारत को इससे रणनीतिक फायदा मिलेगा
और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होगी। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही बारीकी से स्थिति को देख रही हैं और कई रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि पाकिस्तान आर्मी के भीतर मनोबल तेजी से गिर रहा है। यही वह समय है जब भारत को अपनी कूटनीति, सुरक्षा रणनीति और सीमा प्रबंधन को और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी समय अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए पूर्वी सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तालिबान की बढ़ती शक्ति केवल पाकिस्तान ही नहीं, चीन, अमेरिका, रूस और मध्य एशिया के लिए भी चिंता का विषय है। चीन की CPEC परियोजना पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन तालिबान की अस्थिरता का असर चीन की सुरक्षा योजनाओं पर भी पड़ेगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसकी निवेश परियोजनाएं तालिबान की गोलीबारी में फंस जाए। दूसरी तरफ अमेरिका तालिबान के पुनरुत्थान से परेशान है और वह पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वह आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाए। लेकिन पाकिस्तान की समस्या यह है कि अब उसकी अपनी सेना तालिबान के सामने कमजोर पड़ती दिख रही है। अगर तालिबान पाकिस्तान के और भी अंदर तक घुसपैठ कर गया तो पाकिस्तान के कई प्रांत, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, बड़े पैमाने पर विद्रोह का केंद्र बन सकते हैं। और यह वही स्थिति है जिससे पाकिस्तान दशकों से डरता आया है। एक ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और देश को तोड़ने की क्षमता रखता है। बातों में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, तालिबान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान के पास न संसाधन है, न मनोबल, न स्थिरता कि वह तालिबान से लड़ सके। यह जंग पाकिस्तान के घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और अब फैसला केवल गोली और बारूद करेगा, बातचीत नहीं। पिछले हिस्से में हमने आपको बताया कि कैसे तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता दिखाई दे रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल घटनाएं अब शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान जिस तरह हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है, वह न सिर्फ कमजोर पड़ता जा रहा है, बल्कि तालिबान की रणनीति के आगे पूरी तरह नंगा दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान को हमेशा यह भरोसा था कि उसके पास एक मजबूत इंटेलिजेंस ढांचा है, सीमाओं पर उसका मजबूत कब्जा है और तालिबान किसी भी तरह पाकिस्तान को दुश्मन मानने की स्थिति में नहीं जाएगा। लेकिन आज इन सभी धारणाओं को तालिबान ने एक एक करके तोड़ दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की। खैबर पख्तूनख्वा, जिसका आधा हिस्सा पहले ही उग्रवाद से प्रभावित था, अब सीधे सीधे तालिबान के कब्जे जैसा दिखने लगा है। तालिबान लड़ाके रात के समय छोटे छोटे गांवों में घुस जाते हैं, स्थानीय लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाते हैं। कई जगहों पर वीडियो सामने आए हैं जिनमें तालिबान लड़ाके खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी इन इलाकों में जाने से डर रही है और जहां पहुंच भी रही है वहां उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के सैनिकों ने खुद माना है कि वे पहाड़ी इलाकों में तालिबान के मुकाबले कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि तालिबान उन इलाकों की जमीन, मौसम और भूगोल को पाकिस्तान से बेहतर समझता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ मान रहे हैं। तालिबान की ताकत बढ़ रही है, पाकिस्तान की कमजोरी खुल रही है और दुनिया इस पूरे मामले को देख रही है। यह जंग सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को बदलने वाली जंग बन चुकी है। आज की इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच किस तरह हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बातचीत की हर कोशिश कैसे नाकाम हुई और यह संघर्ष अब किसी भी समय बड़े युद्ध में बदल सकता है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान अपनी सीमाओं को कैसे संभालता है और तालिबान कितनी तेजी से अपने ऑन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाता है। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत उसी की सच्चाई सबसे पहले यहाँ वॉइस वायर न्यूज पर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।